हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ईडियम फ्रेजेस और इस सीरीज में हम जो वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द वॉचडॉग वर asleep, just a minute. The watchdog were asleep when the bulls ran right. रैन राइट का क्या मतलब होता है? देखिए, जो वर्ड है RIOT राइट, इसका मतलब होता है दंगा। क्लियर? दंगे के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। तो रैन राइट बिहेव्ड क्लेवरली, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट एंड वांडर्ड एमलेसली एंड हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए? रन राइट का मतलब होता है टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेन या टू एक्ट विदाउट कंट्रोल। जब किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं होता तब हम इस इडियम को यूज करते हैं, रन राइट को। तो रन राइट हो गया एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेन, मीन्स बिना रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के उन्होंने काम किया। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। बड़ा प्यारा सा है इडियम गिव इन। गिव इन का मतलब होता है एक्सीड, यील्ड, ओब्लाइज एंड कन्फर्म। एक्सीड, यील्ड। देखिए, अगर गिवन की बात करें टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी, इस बात को स्वीकार कर लेना कि आप हार गए हैं किसी से। क्लियर? टू एक्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी, किसी ने आपको हरा दिया है, समबडी और समथिंग, या आप कह दीजिए सरेंडर करने के सेंस में आप गिवन का यूज करते हैं। तो यहाँ सरेंडर करना तो आप कह दीजिए ईल्ड। ईल्ड यहाँ आपका ऑप्शन होगा। और आपके लिए कमेंट कि एक्सीड का क्या मतलब होता है और कंफर्म का क्या मतलब होता है, ये आप कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाई जॉवल। जॉवल क्या होता है? देखिए, चीक बाई जॉवल इन द लार्ज ऑडियंस। आपका जो चीक होता है ये गाल, इसके नीचे ये जो स्किन होती है, अगर ये मांसल होती है तब आप इसको कहते हैं जॉवल। क्लियर? तो जो लोअर लिप, जो आपका चीक होता है, इसको जॉवल कहा जाता है। तो चीक बाई जॉवल, चीक और जॉवल दोनों क्या है? बड़े क्लोज होते हैं। तो इससे हमें हिंट एक मिल जाएगा इस इडियम से कि कोई चीज बड़ी क्लोज है, वेरी क्लोज है, तो वहां हम यूज करते हैं चीक बाई जॉवल को। क्लियर? तो वेरी नियर, टंग टाइड, वेरी फार और इरिटेटेड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डेफिनेटली, क्या हो जाएगा? वेरी नियर या वेरी क्लोज, चीक बाई जॉवल। ऑडियंस की स्पेलिंग बड़ी प्यारी सी है, UDIENC, याद रखिएगा, ई इसमें ऑडियंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We wanted to keep the gift as a surprise for our mother, but my sister gave the game away. हम चाहते थे उस गिफ्ट को, एक सरप्राइज जो था हमारी मदर के लिए, उसको सरप्राइज रखना, लेकिन सिस्टर ने क्या कर दिया? गेव द गेम अवे। तो लॉस्ट द गेम, गेव आउट द सीक्रेट, प्लेड बैडली, विदाउट विड्रू फ्रॉम द गेम। तो डेफिनेटली देखिए, थोड़ा सा हमें हिंट भी यहां मिल रहा है। गेव द गेम अवे यानी रिवील द सीक्रेट, जो सीक्रेट था उसको क्या कर दिया उसने? रिवील कर दिया। क्लियर? टू मेक नोन समथिंग दैट समबडी वांट टू कीप दैट सीक्रेट। किसी चीज को आपको रिवील कर देना, ये बता देना, जबकि दूसरा व्यक्ति उसको एक सीक्रेट बनाए रखना चाहता है। क्लियर? और बेटरे भी यहां आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। क्लियर? तो ऑप्शन आपका हो जाता है गेव आउट द सीक्रेट, बी आंसर। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफियर विद अस। मुझे नहीं लगता कि जो लॉ है वो हमें इंटरफियर करेगा, एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पैनी। टर्न एन ऑनेस्ट पैनी, ऑनेस्ट पैनी एक ऑनेस्ट पाई भी होता है, एक इडियम। क्लियर? ऑनेस्ट पाई क्या होता है?
याद हो तो बताइए मुझे। तो टर्न एन ऑनेस्ट पैनी, पैनी क्या होता है, एक सिक्का आपका होता है, उसको कहा जाता है टर्न द ऑनेस्ट पैनी। टर्न एन ऑनेस्ट पैनी को आप कह सकते हैं टू अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, और यू आर व्हेन यू आर अर्निंग योर ब्रेड वेरी ऑनेस्टली, तब आप इस वर्ड को, इस इडियम को यूज करते हैं, टर्न एन ऑनेस्ट पैनी। तो मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, मेक अ गुड लिविंग, हैव डीलिंग्स इन वाइट मनी, और बिकम मोर ऑनेस्ट। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट लिविंग आप कहिए। क्लियर? लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट क्या हो जाएगा, अवैधानिक, और लेजिटिमेट वैधानिक आप जिसको कह देते हैं, या ऑनेस्ट आप कह देते हैं। अ डार्क हॉर्स, बड़ा प्यारा सा है लेकिन बड़ा सिंपल सा है। क्लियर? डार्क हॉर्स से मुझे एक याद आ रहा है, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप जो इडियम है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपके लिए कमेंट। तब तक मैं डार्क हॉर्स को डिस्कस कर दूं। एन अनफॉरसीन कंपटीटर, अ ब्लैक हॉर्स, अ नाइटमेयर, एन अननोन पर्सन। तो जब आप डार्क हॉर्स की बात करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने टैलेंट को दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताता, लेकिन जब कहीं टैलेंट शो करने का मौका होता है तब वो उस टैलेंट को दिखाता है, जिसको आप कह देते हैं छिपा रुस्तम। डार्क हॉर्स क्या है, छिपा रुस्तम है। तो एन अनफॉरसीन कंपटीटर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? टू रन अक्रॉस, रन अक्रॉस क्या होता है, टू मीट समबडी बाय चांस। क्लियर? और यू कैन से टू फाइंड समथिंग बाय चांस, जब आप किसी चीज, किसी व्यक्ति से आप बाय चांस मिल जाते हैं, कोई चीज आप बाय चांस ढूंढ लेते हैं, आपको बाय चांस मिल जाती है, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, टू रन अक्रॉस को। तो टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, टू मीट बाय चांस, टू रन इन द प्लेग्राउंड, टू रन वेरी फास्ट। तो फटाफट से आपका आंसर हो गया टू मीट बाय चांस। क्लियर? यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू गेट वंस ऑन बैक, टू गेट वंस ऑन बैक क्या होता है, किसी से आप जब रिवेंज लेते हैं, किसी से आप बदला लेते हैं, तो उस किसी ने आपके प्रति कुछ अनप्लीजेंट कर दिया, बैड कर दिया, और आपने क्या किया, उसका बदला ले लिया, तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं टू गेट वंस ऑन बैक को। तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके, टू गेट वंस रिवेंज, टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, टू गेट वंस पोजीशन बैक, टू गेट होल्ड ऑफ समवन। तो आपका आंसर डेफिनेटली हो जाएगा टू गेट वंस रिवेंज। टू गेट्स वन रिवेंज के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं, इस इडियम को यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ क्या होता है, टू अवॉइड बैक, टू गो अवे, नो, टू अवॉइड अ पर्सन और थिंग बिकॉज इट मे कॉज प्रॉब्लम। कोई चीज है आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उससे आपने क्या किया, टू अवॉइड, यानी आपने अवॉइड कर लिया उसको। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर कर दिया क्लियर करते हुए। क्लियर? तो ड्राइव केयरफुली, टू अवॉइड, एक्सप्लेन क्लियरली, एस्केप। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या, अवॉइड। क्लियर? कोई चीज आपने अवॉइड कर दी, टू स्टीयर क्लियर ऑफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू बीट रिट्रीट, क्लियर, देख लीजिए क्या है टू बीट रिट्रीट, टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलेशन, टू विड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग ए विक्ट्री, टू मार्च बैक आफ्टर ए सेरिमोनियस परेड, और टू रन अवे इन फियर। टू बीट ए रिट्रीट क्या होता है, टू गो अवे और बैक क्विकली, स्पेशली टू अवॉइड समथिंग, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या कर दिया, भाग गए, तब आप इस वर्ड को यूज कर, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं टू बीट अ रिट्रीट को। क्लियर? तो टू विड्रॉ डिफीट नहीं, विड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग, मार्च बैक नहीं। आप जाइए ऑप्शन नंबर 4 पे, टू रन अवे इन फियर, फियर से आप क्या हुआ, डर कर भाग गए। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल होता है टू लीड द वे एज ए पायनियर, टू लाइट अ ट्रैक, टू सेट अप ए फायर, टू वियर ब्लेजर व्हाइल रनिंग। ब्लेज अ ट्रेल होता है टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग एंड टू शो अदर्स द पाथ।
आपने किसी काम को शुरू कर दिया और आप उसमें क्या है, पायनियर हैं। आपने शुरुआत कर दी किसी काम की, बाकी आपके पीछे पीछे हैं, तो ब्लेज द ट्रेल आप यूज करते हैं, तो यानी टू लीड द वे एज ए पायनियर। क्लियर? आप इस ईडियम के लिए फर्स्ट ऑप्शन को टिक कीजिए। रेड लेटर डे, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। रेड लेटर डे, कलरफुल डे, फैटल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे एंड हैपलेस डे। क्लियर? तो डेफिनेटली रेड लेटर डे क्या है, इंपॉर्टेंट डे होता है किसी की लाइफ में, किसी कोई पर्सनल इवेंट होती है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, तब आप इसी वर्ड को, इस इडियम को यूज करते हैं रेड लेटर डे को। जैसे आप कह दीजिए 15 अगस्त और 26 जनवरी, दीज आर द रेड लेटर डेज इन आर कंट्री, ओके, इन आर हिस्ट्री कह सकते हैं। तो क्या कह दीजिए, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। क्लियर हुआ? बढ़ते आगे, हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ क्या होता है, टू बी अ चीयरफुल नेचर, लाफ ओनली अदर laugh only after understanding something, to be victorious at the end of an argument, to crack the final joke. Have the last laugh, to make someone who has criticized and defeated you. Clear? तो आप कह दीजिए to be victorious at the end of an argument. Have a last laugh हो जाएगा आपका जब आप विजयी हो जाते हैं किसी आर्ग्यूमेंट पे। क्लियर? तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, हैव द लास्ट लाफ। बढ़ते आगे, टर्न डी फियर, डी फियर आपने क्या किया, बस आपने कह दिया क्या, अरे भाई आपने मेरी बात सुनी नहीं है, आपने क्या किया, आपने जो ईयर है उनको क्या डीफ कर लिया। क्लियर? तो डिसरिगार्ड, डिफाई, डिसोबे, डिसमिस। डी फियर में आप कहिए क्या कर लिया आपने, जब डी फियर है किसी को इग्नोर कर दिया। क्लियर? और रिफ्यूज टू लिसन टू समबडी और समथिंग, आपने इग्नोर कर दिया किसी चीज को सुनने के लिए, तो आप इस इडियम को यूज करते हैं, इग्नोर। तो यानी डिसरिगार्ड, डिफाई, डिसोबे एंड डिसमिस। तो आप कहिए डिसरिगार्ड, ओके, डिसोबे, डिसमिस, डिसरिगार्ड आप कहिए, डिसरिगार्ड आपने किसी का कर दिया उस सेंस में, भाई किसी की बात आप नहीं सुन रहे हैं तो डेफिनेटली डिसोबे तो नहीं कर रहे, उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्लियर? यानी जब आप बात नहीं सुनना, क्या, जब आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं और रिफ्यूज टू लिसन टू समबडी, तो डिसरिगार्ड कहिए, डिसोबे कहिए। टर्न डी फियर, डिसरिगार्ड कहिए फिर मेरे विचार से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। टू स्मेल रेड, स्मेल रेड, एक रेड को आपने स्मेल कर लिया। टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल, मिसअंडरस्टैंड, टू सी अ हिडन मीनिंग, टू सस्पेक्ट ट्रिक। तो स्मेल रेड को क्या है, जब आप सस्पेक्ट ट्रिक को आपने सस्पेक्ट कर लिया, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, अब आपने देखा, क्या देखा, सस्पेक्ट कर लिया कि कोई चीज गलत है, समथिंग इज रॉन्ग, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, स्मेल रेड को। तो टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A few days before his death, he made a clean breast of everything. To make a clean breast of. Clear? यानी confessed, took off his shirt, suffered and spoke ill. भाई when you speak the truth, आपने क्या किया, सत्य बोल दिया किसी भी बात को लेकर, तब आप इसको कहिए to make clean breast of. Clear? तो ऑप्शन हो जाता आपका कन्फेस, टुक ऑफ हिज शर्ट, तो कन्फेस्ड आप कहिए। क्लियर? क्या कन्फेस कर लिया आपने, सत्य बोल दिया, भाई ऐसा नहीं ऐसा था, तब आप कन्फेस कर लेते हैं। और मेक क्लीन बेस्ट ऑफ, इस इडियम को आप यूज करते हैं। आई एम डन फॉर क्या होता है देख लीजिए, टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, जब आप क्या है एक बड़ी बुरी सिचुएशन में है, तब आप डन फॉर को यूज करते हैं। यानी रूइंड, रिवार्डेड, आंसर क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, रूइंड, बर्बाद हो जाते हैं, आप बेकार हो गए, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं। फॉर अ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल।
भाई हेल्दी और लास्टिंग फ्रेंडशिप के लिए आपने कह दिया कि वन मस्ट बी ऑन द लेवल, लेवल पर होना चाहिए, यानी आप कह दीजिए ऑनेस्ट। लेवल की बात करें, आपने कह दिया लीगल है, लीगल या ऑनेस्ट के सेंस में आप इस ईडियम को यूज करते हैं, ऑन द लेवल को। क्लियर? तो ऑप्शन देख लीजिए, इक्वली रिच, मेंटली कंपेटेबल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, रेडी फॉर सेक्रीफाइस। तो आंसर मैंने बता दिया है, तब आपका आंसर बस टिक होना बाकी है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़े आगे। द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, मेड डक एंड ड्रेक्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम। तो स्क्वेंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेंट एंड गेव इन चैरिटी। भाई किसी चीज को आपने स्क्वेंडर कर दिया, यानी स्क्वेंडर क्या है? टू वेस्ट। आपने किसी चीज को वेस्ट कर दिया, तब आप यूज करते हैं मेक डक्स एंड ड्रेक्स। टू वेस्ट समथिंग, टू वेस्ट योर मनी। क्लियर? तो डेफिनेटली स्क्वेंडर्ड आपका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। All his ventures went to the winds. Went to the winds क्या हो गया? आपने डिसिपेट कर दिया, कोई चीज आपकी धीरे धीरे घट गई, धीरे धीरे कम हो गई, तो आप डिसिपेट कर कहते हैं उसको। आपके जो वेंचर्स है, वेंट टू द विंड्स। तो आप ऑप्शन आपका हो गया डिसिपेटेड, स्प्रेड ऑल ओवर, गोट स्पीड ऑफ द विंड्स और बिकेम वेल नोन। तो डेफिनेटली क्या हुआ आपका आंसर? डिसिपेटेड। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट वंस विट्स एंड, वंस विट्स एंड, टू वर्क हार्ड, टू बी इंटेलिजेंट, टू गेट पजल्ड, टू बी स्टूपिड। कोई चीज है आपके विट्स के एंड पर है, यानी क्या है? विट्स एंड आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? टू बी वरीड बाय ए प्रॉब्लम। आप किसी प्रॉब्लम से क्या है? वरीड है, चिंतित है, तब आप इस इडियम को यूज करें। यानी क्या है? यू तो आप ऑप्शन आपका आएगा टू गेट पजल्ड। आप पजल्ड हैं, उस सेंस में भी आप इसको यूज करते हैं। एट वंस वेट्स एंड, टू गेट पजल्ड। ओके, स्टूपिड, इंटेलिजेंट, वर्क हार्ड नहीं है। बढ़े आगे। टू टेक समवन टू टास्क, to escort someone, to assign work to someone, to take someone to his place of work, to praise someone for the work done. तो क्या हो जाता है? टेक समवन टू टास्क, यानी टू क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली। जब आपने किसी को क्या किया? स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, तब आप इस इडियम को यूज करते हैं, टू टेक समबडी टू टास्क। तो क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज के लिए देखिए यहाँ क्या ऑप्शन आना चाहिए? प्रेज, टेक समवन, असाइन, नहीं। आप आइए फिर टू स्कॉर्ड समवन। क्लियर? टू टेक समवन टू टास्क यानी टू स्कोल्ड समवन, किसी को आपने स्कोल्ड कर दिया, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया। बढ़ते आगे। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को आपने फेस कर लिया, यानी टू बी, डेफिनेटली बड़ा इजी सा है, आप टिक कीजिए फटाफट, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ दूं। टू बी ग्रीटेड रूडली, टू बी ऑफर्ड हॉस्पिटैलिटी वार्म, टू एंजॉय म्यूजिक प्रोग्राम, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो फेस द म्यूजिक होता है जब आप क्या करते हैं? जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको बियर करते हैं, यानी परिणाम को आप फेस करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो गया क्या? फोर्थ वन, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर? बढ़ जाए आगे। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी अपनी ट्रम्पेट आपने बजा दी। क्लियर? तो यानी टू प्ले ऑन वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस, टू हैव ए हाई पिचेड वॉइस। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट हो जाती है, क्या कर रहे हैं आपने? प्रेज अपने आप की करे जा रहे हैं, यानी यू आर बोस्टिंग। जब आप बोस्ट करते हैं तब आप इस इडियम को यूज करते हैं। क्लियर? बड़ाई करे जा रहे हैं अपनी। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, रन डाउन क्या होता है भाई? रन डाउन हो जाता है, क्या हो गया? क्रिटिसाइज करना होता है मेरे विचार से। तो टू रन डाउन, क्रिटिसाइज समबडी, क्रिटिसाइज समवन इन एन अनकाइंड वे। क्लियर? तो टू बी इन अ हरी, टू बी वीक एंड टायर्ड, टू डिस्परेज समवन, टू रन डाउन लेन। तो अब आइए कौन से ऑप्शन पे आइए? डिस्परेज कर दिया आपने, किसी की निंदा कर दी, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, तो रन वन डाउन।
ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्नेल स्पेस। स्नेल होता है, घोंगा होता है, नदी में आपने देखा होगा, जो शंख की तरह से एक एनिमल होता है, घोंगा जिसको कहा जाता है। तो घोंगे की स्पीड जो होती है कैसी होती है, वेरी स्लो। तो डेफिनेटली स्नेल्स स्पेस क्या हो जाएगा, टू वॉक लाइक ए स्नेक, टू वॉक लाइक ए स्नेल, और टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। ओके, लैक इंटरेस्ट, और टू डू थिंग्स मैथडिकल। तो वेरी स्लोली पे आप टिक कीजिए। क्लियर। बढ़े आगे, टू टर्न डीफ ईयर, फिर से आ गया, लेकिन ऑप्शन यहाँ बदले हुए हैं। टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, टू बी इंडिफरेंट, टू बी अटेंटिव, एंड टू बी ऑब्स्टिनेट। तो क्या है भाई, टर्न डीफ ईयर यानी टू डिसरिगार्ड समवन, आपने किसी को डिसरिगार्ड कर दिया, जब भाई किसी की बात नहीं सुन रहे, किसी को इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज टू लिसन समबडी और समथिंग, तो आप कह दीजिए इंडिफरेंट। ओके, इन तीनों चारों ऑप्शन में देखिए इंडिफरेंट द बेस्ट ऑप्शन। उदासीन है हो आप किसी के प्रति, आपने कोई बात सुनी नहीं है, तब आप इस इडियम को यूज करें। ओके, to take one's on heels, to run off, to show one's heels, to turn around, to walk leisurely. One's heel क्या हो गया, to run away from somebody something के सेंस में आप यूज करते हैं, कोई भाग गया। क्लियर। As soon as the thief saw the police, he took to his heels. क्लियर, यानी पुलिस को चोर ने देखा, वो क्या हो गया, तुरंत भाग गया। तो भाग गया, तो यानी आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, रन ऑफ, हील, टर्न अराउंड, वॉक। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप आइए। क्लियर। चलिए बढ़े आगे, टू हैव समथिंग अप, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान, हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान, और हैविंग अ सीक्रेट प्लान। तो क्या हो जाएगा भाई, टू कीप अ प्लान और आइडिया सीक्रेट। आपने क्या किया, वन स्लीव, स्लीव में अपनी कोई चीज रखी हुई है, यानी आपने उसको छिपा कर रखा है। तो इट मीन्स आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको रिवील ना किया जाए, और जब समय पड़े तब आप उसको रिवील करें। क्लियर। तो ऑप्शन आपका होगा हैविंग अ सीक्रेट प्लान। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, टू एंड इन स्मोक। आपने क्या कर दिया, स्मोक में किसी चीज को एंड कर दिया। तो टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, टू बी ऑन फायर, टू कम टू नथिंग, टू बर्न स्लोली डायरेक्शंस। तो डेफिनेटली टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, बेकार आपने कर दिया किसी भी चीज को, कहते हैं ना धुएं में उड़ा दिया। क्लियर। तो कितने क्वेश्चन थे हमारे, एमसीक्यूज थे हमारे 30। आपका स्कोर क्या रहा, एक कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से। और आई होप यू आर एंजॉइंग, यू आर डूइंग वेल। अब थोड़ा सा जोश भी आ रहा होगा, और हाँ, लेक्चर्स भी आपको फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि विंटर ब्रेक अब शुरू होने जा रहे हैं। उसमें आपको चैनल पे और ऐप पे काफ़ी कुछ एक्टिविटी वहाँ आपको बढ़ जाएंगी। कोशिश करूँगा कि जितना कुछ दे पाऊँ उससे ज़्यादा अब छुट्टियों में आपके लिए करूँ। क्लियर। तो चलिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक ऐप भी इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।